वेलकम टू एनएम क्लासेस। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस कारण थोड़ा मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो 2 दिन थोड़ा उसमें कमजोरी रही है शरीर के अंदर, और फिर मैंने आपके लिए टॉपिक बनाया ढूंढ ढूंढ के, और होम मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहाँ से डाटा उठाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रिय मित्र हैं, प्रिय छात्र हैं, मैं उनको जो डाटा दूँ वो 100% परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाए। मैं वह तो हूँ नहीं कि हाँ कि उल्टा सीधा समझा दिया या बता दिया या उसके बारे में पढ़ा दिया, तो मैं उसमें का प्रिय छात्र नहीं हूँ। मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरी क्लास जो होती है वह बहुत डीप स्तर की होती है, और उसमें सतही तक जाता हूँ और आपको एक अच्छे से अच्छा डाटा देने की कोशिश भी करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है विविध का, फिर से, और ये भूगोल का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे प्रिय दोस्तों, और यह है भारत एवं इसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बहुत आते हैं। आप कोई सा भी, चाहे वो पेपर लो स्तर का हो, हाई स्तर का हो, आप देख लीजिए किसी भी पेपर में एक प्रश्न इसका आपको मिलेगा छात्रों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से प्रश्न आपको मिलते हैं डेफिनेटली। तो देखते हैं आज मैं ये टॉपिक जो आपको समझा रहा हूँ, मेरा वीडियो आप सिर्फ 2 बार इसको आप देखेंगे, और यह जो टॉपिक है आपको 2 ही बार में मेरे वीडियो को देखते ही याद हो जाएगा। देखना आपको मैंने इतना ही शॉर्ट में समझा दिया है, और इतना इसमें मैंने कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट भी इसमें मेंशन मैंने किए हैं, वो आप देखना मेरे प्रिय छात्रों। तो पहला क्या है, भारत एवं इसके पड़ोसी देश। तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो 9 हैं, उनकी जो संख्या है वह 9 है, ठीक है। जिसमें जितने जो 9 देश जो हैं उसमें 7 देश जो ऐसे हैं जिनकी सीमा स्थल सीमा से जुड़ती है, और 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा डायरेक्ट स्थल सीमा से ना जुड़कर समुद्र सीमा के जरिए जुड़ती है। तो देखते हैं, तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, मैं कोशिश यह इसमें करूंगा दोस्तों कि मैं आपको मैप से समझाऊं। अगर आपको स्पष्ट दिखे तो मुझे जब मैं पूरा वीडियो आपको यह बनाकर आपके जो ग्रुप है या आपका जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है एनएम क्लासेस, उसमें जब मैं डाल दूंगा, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे दोस्तों कि यह मैप आपको स्पष्ट दिखाई दिया या नहीं दिया, और यह वीडियो आपको स्पष्ट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो पहला जो देश है, पड़ोसी देश जो है, वह है दोस्तों बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वह भारत के जितने भी नेबर कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, उनमें सबसे बड़ी और सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। और इसमें एक प्रश्न यह है कि इसके कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा के साथ जुड़ते हैं, और कितनी तटरेखा या कितनी सीमा, इसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी जो लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर, यह भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा इतनी लंबी है। तो मैं आपको दिखाता हूं मेरे दोस्तों। देखो, ये है एटलस ऑक्सफोर्ड का, ये है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश के अब हम देखेंगे ये जो सीमा है वो देखो कौन कौन से राज्य हैं इसमें जुड़ रही है। पहला है, ये कौन सा है राज्य? वेस्ट बंगाल, अर्थात पश्चिम बंगाल। ये देखिए कितनी लंबी सीमा है, ये जो है पूरा पश्चिम बंगाल। एक तो ये राज्य हो गया, दूसरा फिर यहाँ आ गया, ये कौन सा राज्य है? नॉर्थ ईस्ट का असम, ठीक है। और
फिर उसके बाद दूसरा जो राज्य है मेघालय, ये बादलों के आकार में जो बना हुआ है इसलिए इसका नाम भी मेघालय है, क्योंकि मेघों का घर मेघालय। फिर हम देखते हैं इसके आगे नीचे ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, यह प्रश्न भी आता है बहुत बार एग्जाम में कि ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश को 3 ओर से घेरता है। वह जो राज्य है वह कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक है, देखिए आप इसे वो 3 ओर से घेर रहा है, एक ये और दूसरा ये और तीसरा ये। फिर उसके बाद जो राज्य अगला और आखिरी मिजोरम। कौन सा है आखिरी राज्य? मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह से बांग्लादेश से 5 राज्य जुड़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश की है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा पर जो भारत की सेना है वह कौन सी सेना उस सीमा पर भारत की रक्षा बांग्लादेश से करती है? वह है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, कौन सी है ये दोस्तों? बीएसएफ। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लेना और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद जो बांग्लादेश के बाद जो सबसे लंबी सीमा रेखा है भारत के साथ वह है मेरे दोस्तों चीन। कौन सी है? चीन, चाइना। और इसकी जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, और इस पर जो सुरक्षा करती है वह कौन सी सेना है? वह है आईटीबीपी और एसएफएफ। आईटीबीपी कौन सी है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, और दूसरी जो है वह स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है वह कोई नहीं है, तिब्बत की एक तरीके से सेना है और उसको तिब्बत को और भारत को उससे आपस में सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो एक तरीके से हम एक्चुअली है क्या कि चीन के साथ भारत की कहीं भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी जो सीमा है वो जुड़ती ही नहीं। भारत की जो प्रत्यक्ष रूप से जो सीमा जुड़ती है वह कौन सी है? वह किस देश से है? वह है तिब्बत। और तिब्बत जो है वो चीन के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए वह तिब्बत ना होकर हम उसका प्रयोग चीन के रूप में करते हैं। तो चीन का वहां पर एक तरीके से अधिकार क्षेत्र है, शासन भी। उसके बाद है पाकिस्तान। तीसरी जो लंबी सीमा रेखा है वह भारत के साथ, वह है पाकिस्तान देश के साथ, और इसकी जो दूरी है वो 3323 किलोमीटर उसकी लंबाई है, दूरी है। और इस पर भी जैसे बांग्लादेश के साथ बीएसएफ भारत की सेना वहाँ लगी हुई होती है, ऐसे ही यहाँ पाकिस्तान के साथ भी बीएसएफ की सीमा, बीएसएफ की जो सेना है वह भारत की पाकिस्तान से सुरक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद है चौथा जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वह है नेपाल। तो नेपाल की है वो 1751 किलोमीटर है, और इस पर जो भारत हमारे देश की जो सुरक्षा करती है वह है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। ठीक है, इसके बाद जो आती है वह आपका है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की जो लंबाई है वह 1643 किलोमीटर की जो लंबी सीमा रेखा है, और इस पर कौन सी सेना जो हमारे देश में म्यांमार से इस पे मतलब सुरक्षा जो करती है वह है असम राइफल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि में यह एक अकेली जो सेना है, इसका नाम है असम राइफल्स। वो केवल और केवल म्यांमार के बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा जो देश है
1 2 3 और 4 5, छठा जो देश है वह है भूटान। और भूटान की जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वह 699 किलोमीटर है। और इस पर भी जैसे जैसे नेपाल पे जो सेना थी वह थी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, ऐसे ही भूटान पर भी जो सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी है वो हमारे देश की रक्षा करती है। ठीक है, अगला जो देश है वह है अफगानिस्तान। और सबसे छोटी सीमा रेखा जो लंबाई है वह दोस्तों अफगानिस्तान के साथ बनाती है भारत की, और वह देश जो उसकी दूरी है वह 106 किलोमीटर, और कहीं कहीं इसको 105 किलोमीटर भी मिल जाता है, तो दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, और इस पर जो हमारे देश की इस सीमा रेखा पर हमारे देश की जो सेना है वो भूटान से जो इस पे वो सॉरी अफगानिस्तान से जो रक्षा करती है वह है कोई और नहीं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो बीएसएफ जो है वो 3 देशों की सीमाओं पर रक्षा करती है। वह कौन कौन से देश हैं दोस्तों? वह एक है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान। ठीक है, और 2 देश हैं जिन पर एसएसबी क्या करती है? रक्षा। कौन कौन से हैं देश? वह है एक नेपाल और दूसरा है भूटान। और म्यांमार पर कौन सी वो करती है रक्षा? वह है असम राइफल्स। ठीक है, और चीन पर आईटीबीपी और एसएफएफ मतलब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं तट रेखा की। तो भारत जो है उसकी आप तट रेखा अगर हम देखें, जैसे उधर हम देखते हैं तो अरब सागर से लेके नीचे थोड़ा सा हम आते हैं हिंद महासागर की ओर, और हिंद महासागर से होते हुए अब हम जाएंगे आखिर तक उधर बंगाल की खाड़ी तक। तो टोटल जो तट रेखा जो है अगर हम टोटल हम जोड़ें, जिसमें हमारे 2 जो मुख्य आइलैंड हैं, एक है अंडमान और निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप, अगर इन सभी की तटरेखा को अगर हम जोड़ दें तो कुल तटरेखा सीमा जो इसमें इसकी लंबाई है वह होगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जुड़े हुए हैं। ठीक है, और केवल अरब सागर से हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी की तटरेखा की लंबाई जोड़े, हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को निकाल दें तो दूरी जो है वह है 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी थल सीमा जितनी है उसकी लंबाई कितनी है? वह है 15,106 किलोमीटर, या कहीं कहीं इसका आपको डाटा मिल जाएगा 15,200 किलोमीटर, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो टोटल हमने अभी तक क्या देखा इस बारे में कि हमारे 9 क्या हैं पड़ोसी देश हैं, और सबसे लंबी जो केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा है वह कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश वह है अंडमान निकोबार। इसकी जो दूरी है वो 1962 किलोमीटर है। और राज्यों में अगर हम देखें तो क्या होगा? गुजरात, इसकी जो तटरेखा की सीमा की जो लंबाई है वह 1214.7 किलोमीटर है। और उसके बाद हम देखते हैं तो उसके बाद आती है फिर आंध्र प्रदेश की, फिर आखिर में तीसरे स्थान पे तमिलनाडु की। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल देखें जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की, अगर उसमें यह प्रश्न आए कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी होगी तो उसका उत्तर क्या होगा? अंडमान और निकोबार। और केवल राज्य पूछे आपसे तो क्या होगा उसका उत्तर? तो उसका उत्तर क्या होगा? गुजरात। ठीक है, अब तक हमने यहाँ पर देखा सीमाओं की लंबाई और किस किस देश की सीमा पर कौन कौन सी सेना हमारे देश की उनसे रक्षा करती है। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वह भारत की बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी जो सीमा रेखा लंबाई है वह अफगानिस्तान से है, मात्र 105-106 किलोमीटर। ठीक है,
अब बात करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, हम देखेंगे अपने 9 पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश। थोड़ा सा अभी इसमें बाद में आते हैं, थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ भारत के बारे में। अब बात करते हैं, जैसे मैंने ये हल्का सा नक्शा लिया है भारत की, जैसे उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है और ऐसे ही पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, ये सीमा रेखा की एक तरीके से लंबाई है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की जो देशांतर रेखा है, जो लंबाई है, वो 37 डिग्री 6 मिनट से, और नीचे दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट तक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो उत्तर का जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है वह है प्रिय दोस्तों इंदिरा कोल, जो कि आज जम्मू और कश्मीर में है। अब हम देखते हैं दक्षिण का दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और वो कौन सा? इंदिरा कोल। दोनों में बड़ा फर्क है, माइनर सा। इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ पर है? कार निकोबार में। ठीक है, इसका मतलब अंडमान और निकोबार में है ये। और इसका पहला जो नाम था वह क्या था? पिग्मियन पॉइंट। लिख देता हूं मैं इसको यहां पर, पिग्मियन पॉइंट पूर्व नाम था इसका पिग्मियन पॉइंट, और बाद में इसका नाम हो गया इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं हम जो पूर्व का जो बिंदु है बिल्कुल आखिर का, वह है किबिथु। कौन सा है? किबिथु। और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम का अगर हम पॉइंट देखते हैं तो कौन सा होगा प्रिय दोस्तों? वह है हमारा गुजरात। गुजरात का कौन सा है? गौर माता। ठीक है, और इधर पूर्व से पश्चिम के बीच की जो दूरी है भारत की, वह है 97 डिग्री 25 मिनट से। अगर उसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट देख रहे हैं, दूरी नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट, वह है 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर यह 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट तक है। ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। अब बात करते हैं इनकी दूरियां। तो दूरियां अब हम देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है भारत की, वह है 2933 किलोमीटर। ये फैक्ट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वह है 3214 किलोमीटर। ठीक है, यही फैक्ट्स मुझे आपको बताने थे भारत के बारे में। और भारत के बारे में तो बहुत पूरा भूगोल इतिहास है, तो ये थोड़ा शॉर्ट में है और यही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं, पहला हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। देखते हैं इसके बारे में। देखो, तो बांग्लादेश में अब मैंने जो आपको थोड़ा सा मैप जो दिखाया था आपको, वो मैप आपको मैं फिर से दिखाता हूं। तो ये रहा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के अब हम देखते हैं, इससे 5 राज्यों की जो सीमा है वो इससे बांग्लादेश से स्पर्श होती है। पहला जो सबसे बड़ा राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। देखिए कितनी बड़ी सीमा है, देखिए। उसके बाद कौन सा आता राज्य? असम। जो राज्य है असम, वह बांग्लादेश को आप देखते हैं 2 जगह छू रहा है। देखिए, एक तो ये है पॉइंट, ये एरिया, और ये दूसरा ये छोटा सा। तो एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, और तीसरा ये जो राज्य है वह मेघालय है, और चौथा है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश को 3 ओर से घेरता है, और आखिरी जो राज्य है वह मिजोरम। तो 5 राज्यों को बांग्लादेश की जो सीमा है वो स्पर्श करती है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि ये प्रश्न आता, इसमें आते हैं ये प्रश्न कि किस राज्य की कितनी सीमा बांग्लादेश को छूती है, या किस राज्य की कौन सा सबसे बड़ा राज्य है जो बांग्लादेश की सबसे बड़े राज्य को, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा
लंबाई या सबसे ज्यादा दूरी बांग्लादेश को छूती है वह कौन सा बड़ा राज्य और कौन सबसे छोटा राज्य है, देख लेते हैं। ठीक है, वह देखते हैं अब हम इसमें। ये देखिए पश्चिम बंगाल की है दोस्तों 2217 किलोमीटर। तो ये सबसे बड़ा राज्य हो गया जो बांग्लादेश को छूता है। उसके बाद जो है सेकंड, वह यही पूछा जाता है एग्जाम में, सेकंड जो स्टेट है वह है त्रिपुरा। इसकी जो दूरी है 856 किलोमीटर है। और तीसरा बड़ा राज्य है मेघालय 443 किलोमीटर। चौथा बड़ा राज्य है मिजोरम 318 किलोमीटर। और पांचवा और सबसे छोटा राज्य है असम। और जबकि वो दो जगह छूता है लेकिन बहुत कम कम दूरी पर छूता है, स्पर्श करता है। तो वह कौन सा है? असम 263 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं बांग्लादेश के कुछ जैसे उसके राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय गान, ये सब चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? कबड्डी। देखिए आप, हमारे भारत देश का कितना बड़ा खेल है लेकिन राष्ट्रीय खेल नहीं है, जबकि भारत का रिकॉर्ड है कि वह ओलंपिक में या कहीं ना कहीं एशियन गेम्स में कबड्डी में जीत कर आता है। अभी कुछ समय के लिए कबड्डी को ओलंपिक से हटा दिया गया था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि फिर से कबड्डी को ओलंपिक में जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब हम राष्ट्रीय कवि यहाँ के कौन थे। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं। तो इनके यहाँ के जो राष्ट्रीय कवि थे वह थे काजी नजरुल इस्लाम। इन्हें विद्रोही कवि की भी संज्ञा दी गई थी। क्यों दी गई थी भाई? क्योंकि जब पाकिस्तान जो था वह पूर्वी पाकिस्तान था। कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश तो बाद में बना 1971 में आके। तो पहले क्या था? ये पूर्वी पाकिस्तान था और उधर जो पाकिस्तान है आज का वह क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे, वहाँ की जो सेना थी, वो पूरी पाकिस्तान पर पूर्वी पाकिस्तान पर बड़ा एक तरीके से उस पर एक तरीके से उनका बहुत शोषण और भेदभाव करती थी। किनसे? पूर्वी पाकिस्तान से, आज के बांग्लादेश से। तो इन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसके खिलाफ बहुत सारी कविताएं लिखी थी। तो इसलिए इन्हें विद्रोही कवि की ये संज्ञा भी दी जाती है। किनको? काजी नजरुल इस्लाम को। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं बोले जाते हैं वह कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। इसमें एक प्रश्न भी है प्रिय दोस्तों कि सन 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाए, एक तरीके से दिया गया है, वो मरणोपरांत शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पशु। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने पशु के आगे कहीं राष्ट्रीय अगर या भाषा के आगे किसी आगे राष्ट्रीय, नदी के आगे लंबी लिखा नहीं होगा तो आप ये समझ जाना कि वहाँ का ये सबसे मुख्य राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है या राष्ट्रीय पक्षी है या सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये इसमें अगर आप देखेंगे तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो पशु है वह कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, कहाँ का? बांग्लादेश का। ठीक, और देखते हैं जो मैंने इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स है वही मैंने लिखे हैं, सारे मैंने लिखे नहीं है। अब क्योंकि आपका देखिए वीडियो जो होता है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे दोस्तों, वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑफ, या जो आपका एग्जाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। वरना फालतू हमें पीएचडी नहीं करनी है इसमें। हमें आपको उतना पढ़ाना है, उतना समझाना है जितना आपके यूपी पीएससी के प्रीलिम तक आ जाए एग्जाम में। चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो नेट जीआरएफ हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, और कितना छोटे से छोटा कितना बड़े से बड़ा एग्जाम हो, उसके प्रीलिम स्तर तक मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर दो ट्रेन चलती हैं बांग्लादेश के लिए। भारत से दो रेलगाड़ी जाती हैं। पहली जो ट्रेन है वह मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, यह जो है वो भारत के
पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका तक जाती है, कोलकाता से ढाका तक। दूसरी जो ट्रेन है उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस, यह जो है वो कोलकाता से खुलना तक जाती है, ठीक है। और जो भारत बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वह पूरे विश्व का 5वें बड़ा देश या 5वीं बड़ी सीमा रेखा की लंबाई है। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, ठीक है। क्या है कि विश्व के सबसे बड़ा 5वें देशों की जो सीमा रेखा की लंबाई है वह कौन सी है? भारत और बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ यहाँ की नदियां हैं, वह कौन कौन सी हैं? मनु, ठीक है, मोहरी, खोवई, गुमती, धारला, दूध कुमार, मत, भांगा, ये नदियों के नाम है। आप इनको बस लिख लेना कि कहीं भी जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आएगा कि मत भांगा नदी किस देश में बहती है, तो उसका उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश, ठीक है। भारत से बांग्लादेश के लिए एक नया रास्ता बन रहा है, उसका नाम क्या है? सोनामुरा से। सोनामुरा जो है प्रिय दोस्तों वो कहाँ पर है? त्रिपुरा में है, ठीक है। त्रिपुरा से मतलब त्रिपुरा के सोनामुरा से दौड़कंडी, बांग्लादेश के दौड़कंडी तक वो है रास्ता जुड़ेगा, ठीक है। और बांग्लादेश में 8 क्या है? प्रोविंस है। जैसे हमारे भारत में राज्य होते हैं ऐसे वहां पर क्या होते हैं? प्रोविंस होते हैं, प्रांत होते हैं। तो वहां पर 8 मेन प्रोविंस है, ठीक है। यह इसके साथ ही बांग्लादेश जितना इस एग्जाम में हमारे कोई भी एग्जाम में हमारे एग्जाम में बांग्लादेश से प्रश्न आ सकते हैं, वह मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेपाल की। अगला जो पड़ोसी देश है वह है मेरे दोस्तों नेपाल। तो नेपाल की भी भारत के साथ 5 राज्यों से सीमा स्पर्श होती है, ठीक है। अब मैं नेपाल पर आ जाता हूं, तो अब देखते हैं हम नेपाल को। देखिए नेपाल ये रहा। तो नेपाल के साथ देखिए पहला जो राज्य है वह है दोस्तों उत्तराखंड, दूसरा जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, तीसरा जो राज्य है बिहार, और चौथा राज्य है वह है सिक्किम, और पांचवा जो राज्य है वो छोटी सी यहाँ सीमा छू रही है, और ये है पश्चिम बंगाल की, ठीक है। तो इसके साथ ही हम देखेंगे कि ये 5 राज्यों की स्पर्श मतलब 5 जो राज्य हैं वो नेपाल को छूते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब बात करते हैं कि सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वह किस प्रदेश के साथ नेपाल की बनती है। देख लेते हैं। देखो बिहार की है 726 किलोमीटर। ये प्रश्न बहुत बड़ा हुआ एग्जाम में, ये इसमें और 90% जो विद्यार्थी होते हैं वो इस प्रश्न को गलत कर आते हैं। सही कह रहा हूं मैं मेरे प्रिय छात्रों कि यह प्रश्न आता है कि नेपाल की सबसे लंबी किस राज्य के साथ, भारत की किस राज्य के साथ सीमा रेखा या लंबाई या सीमा रेखा उसे स्पर्श करती है। और ज्यादातर जो छात्र वो क्या कर आते हैं? उत्तर प्रदेश, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरी सीमा रेखा बनाता है, मतलब दूसरा बड़ा राज्य है जो नेपाल के साथ उसकी जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन बनाता है। तो पहला कौन सा राज्य है? पहला राज्य है बिहार। हाँ जी, तो बिहार को हम देख लेते हैं। बिहार की जो है वह सबसे लंबी सीमा रेखा है वो नेपाल के साथ बनती है। वह कौन सा राज्य है? वह है प्रिय दोस्तों बिहार। तो उसकी जो लंबाई है वो 726 किलोमीटर है। अगला जो राज्य है मतलब सेकंड जो स्टेट है वह कौन सा है? हमारा प्रिय राज्य उत्तर प्रदेश। उसकी जो दूरी है, लंबाई है वह 551 किलोमीटर। इसके बाद जो अगला राज्य है, तीसरा बड़ा राज्य, वह है उत्तराखंड, यूके। इसे ब्रिटेन वाला यूके में समझ लेना, यह हमारा राज्य है उत्तराखंड, ठीक है, यूके उत्तराखंड। इसकी जो दूरी है वह 275 किलोमीटर। अगला है WB मतलब वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। इसकी जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। और हल्का सा मतलब आप ये देखिए कितनी माइनर सा इसमें डिफरेंस है। मतलब
पश्चिम बंगाल की जो सीमा रेखा नेपाल को छूती है वह दूरी है 100 किलोमीटर। और इसके बाद जो सबसे आखिरी राज्य जो सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है नेपाल के साथ वह है सिक्किम, और दूरी देखिए आप 99 किलोमीटर। कितना पास है, कितना बिल्कुल नजदीक सी है, उधर 100 इधर 99। तो इसमें प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो इसलिए प्रिय छात्रों बहुत ही ध्यान से वीडियो को मेरे देखते रहिए आप और समझते रहिए, और आप देखिए और पढ़िए बहुत ध्यान से कि पश्चिम बंगाल का जो है वो चौथा बड़ा राज्य है 100 किलोमीटर के साथ, और पांचवा जो बड़ा राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम 99 किलोमीटर के साथ। ये देखिए 99 पे ही सांप काटता है और सीधे कहाँ पर ले आता है, मैं तो भूल गया कौन सा, मतलब वो शायद 6 पे या 7 पर लाता था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें भी प्रोविंस है, जैसे वहाँ बांग्लादेश में है प्रोविंस, ऐसी है नेपाल में प्रोविंस है। तो जो इसकी राजधानी है नेपाल की काठमांडू, वह काठमांडू, बड़ी यू की मात्रा आएगी प्रिय दोस्तों, काठमांडू। तो काठमांडू जो है वह जो प्रोविंस है बागमती, बागमती प्रोविंस में काठमांडू आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी जोड़ो परियोजना चल रही है जो कि भारत इसको पूरा कर रहा है, उसका नाम है कोसी मोची नदी जोड़ो परियोजना। इसको भारत क्या कर रहा है, पूर्ण करेगा और पूर्ण कर भी रहा है। और इसने इसका मतलब इसने कोसी मोची नदी जोड़ो परियोजना की जिम्मेदारी हमारे देश भारत ने ली है। अब बात करते हैं नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो राष्ट्रीय पुष्प है, ये प्रश्न आ चुका है, इसका नाम रोडोडेंड्रॉन। क्या नाम है, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, और राष्ट्रीय पशु यहाँ का कौन सा है, गाय। ठीक है, और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, कर्णाली, इसका नाम घाघरा भी है। भारत में इसका नाम क्या जाता है, घाघरा, और नेपाल में इसका नाम क्या होता है, कर्णाली। राष्ट्रीय खेल यहाँ का कौन सा है, वॉलीबॉल। ठीक है, और यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है, पीपल, बोधि, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया इस वृक्ष के नीचे ही, इसलिए नेपाल में इस वृक्ष की बहुत महत्व, मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लुम्बिनी यहाँ पर एक अब जो आज के समय में इसे प्रोविंस बना दिया गया है, जो कि पहले क्या था, एक छोटा सा राज्य था, और जो आज प्रोविंस है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं, ये इसमें प्रश्न आ जाते हैं कि कौन से जिले किससे एक तरीके से छूते हैं, इनकी पूर्व से पश्चिम की दूरी, पश्चिम से पूर्व का क्रम, एक क्रम इस एग्जाम में बहुत आते हैं। तो देखते हैं बिहार के 7 जिले जो है वो नेपाल की सीमा से स्पर्श होते हैं। तो सबसे जो हम देखेंगे पश्चिम का जो जिला है वह पश्चिम चंपारण। ये छात्रों पश्चिम से पूर्व का क्रम है। ठीक है, और बिल्कुल सही क्रम है, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट नंबर 1, दूसरा जो है पूर्व चंपारण नंबर 2, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पांचवा है सुपाल, छठा है अरारिया। ठीक है, अरारिया, और आखिरी जो है वो 7वां वह है किशनगंज। मतलब सबसे पूर्व का अगर हम जिला देखेंगे तो होगा किशनगंज, और सबसे पश्चिम का जिला देखेंगे जो नेपाल से स्पर्श कर रहा है वह होगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब बात करते हैं अपने राज्य की, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के भी 7 जिले नेपाल से छूते हैं, वह कौन से, यह भी जो मैंने क्रम यहाँ पर लिखा है वो प्रिय दोस्तों पश्चिम से पूर्व का क्रम है, बिल्कुल सही क्रम है। तो कौन से देखते हैं, तो सबसे पश्चिम की तरफ जो जिला छूता है नेपाल को वह है पीलीभीत। कौन सा है, पीलीभीत, और यहीं से नदी भी एक निकलती है। यहाँ पर एक झील है फुल्लर झील, और वहाँ से एक नदी निकलती है और वो लखनऊ में बहती है। उसका उत्तर आप मुझे हमारे चैनल एलएम क्लासेस के कमेंट सेक्शन में देंगे, या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 8077 162 711 पे देंगे। ठीक है, और आसान सा प्रश्न है, और ये प्रश्न भी लेकिन
इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये कौन सा है, सबसे पश्चिम का जिला वह है पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, तीसरा और चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर और आखिरी और सबसे पूर्व का जो जिला है सातवां, और वह उसका नाम है महाराजगंज, ठीक है। तो जैसे ही बिहार के साथ जिले नेपाल से छूते हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से छूते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक बहुत ही पहले 1816 में भारत की नेपाल से संधि हुई थी, वह संधि थी, और यह जो संधि हुई थी वो ब्रिटिशर्स से हुई थी, अंग्रेजों से हुई थी। उस जो मतलब उस संधि का नाम है संगौली की संधि, और यह 1816 में हुई थी, ठीक है। अच्छा है क्या कि भारत का नेपाल के साथ आजकल बड़ा विवाद सा हो गया है, लिम्पिया धुरा, काला पानी, है ना, लिपू लेक, तो ये 3 जगह हैं, उनसे हमारा भारत का नेपाल के साथ विवाद चल रहा है। और एक नदी भी है, उसके साथ भी थोड़ा सा एक विवाद है, वह नदी है काली नदी। तो काली नदी को लेकर, जिसे भारत में शारदा बोला जाता है, शारदा कहा जाता है, उसके साथ हमारा भारत के साथ नेपाल के साथ विवाद चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जो अगला देश है पाकिस्तान। अब आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले सकते हो, जिस स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। तो अगला जो देश है तीसरा, वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध बहुत ही कम अच्छे रहते हैं, और आप जानते हैं इसका कारण भी क्या है। पाकिस्तान कभी हमारे देश को पता नहीं क्या है, वो दोस्त नहीं मानता, और ना कभी शायद मुझे लगता है वो कभी दोस्त मानेगा। इसको भारत को भी हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे ही दुश्मन पीठ के पीछे घाव भोगते हैं, जिनमें पाकिस्तान सबसे ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान का जो राज्य है जो हमारे भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है, वह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब क्या है, पहले पूरा था जम्मू और कश्मीर, अब क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों क्या बन गए, केंद्र शासित प्रदेश। तो दोनों की जोड़कर, मतलब दोनों को जोड़कर जो सीमा रेखा की लंबाई है वह है, मतलब लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की दोनों को जोड़कर जो क्या है सीमा रेखा की लंबाई, वह है 1222 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान की जो है छात्रों वह है 1170 किलोमीटर, और तीसरा जो राज्य है वह है गुजरात, इसकी जो है वो 506 किलोमीटर है। और फिर जो अगला राज्य है पंजाब, इसकी 425 किलोमीटर है। मैं आपको दिखाए देता हूँ कि हमारा देश का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर देखिए मैप में। ये रहा दोस्तों, मैं पूरा आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए ये रहा लद्दाख, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रहा लद्दाख। लद्दाख से देखिए ये पाकिस्तान, और दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और इसमें कश्मीर, और तीसरा जो राज्य है पंजाब, और चौथा जो राज्य है वह राजस्थान, और पांचवा जो और आखिरी राज्य है गुजरात। ये देखिए पांचों राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। इस सीमा रेखाओं में भी बड़ा नाम है कि कौन सी सीमा रेखा किसके साथ, इसे बोलते क्या है, सबकी नाम भी इसमें भिन्न भिन्न है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो इसमें देखते हैं
कि पाकिस्तान के साथ जो सबसे, अगर आपसे यह इसमें प्रश्न आया एग्जाम में कि पाकिस्तान के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा रेखा है, तो उसका उत्तर लद्दाख जम्मू और कश्मीर नहीं होगा, उसका उत्तर होगा राजस्थान। बिल्कुल सही इसका ये उत्तर है। कौन सा होगा राज्य? राजस्थान। क्योंकि अभी तक लद्दाख और जम्मू और कश्मीर की जो आदि मतलब उनकी जो अलग अलग सीमा रेखा की जो लंबाई है वो बांटी नहीं गई है। उन दोनों को जोड़कर वह आती है 1222 किलोमीटर, और अकेले एक राज्य राजस्थान की जो सीमा रेखा की जो लंबाई आती है वह है 1170 किलोमीटर। तो वह सबसे जो लंबी दूरी होगी वह पाकिस्तान के साथ किस राज्य की होगी? वह राज्य होगा राजस्थान। ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि पीओके जो क्षेत्र है लद्दाख का, अगर थोड़ा सा भाग देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र का, तो वो गिलगिट बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान का प्रोविंस, पीओके का प्रोविंस, मतलब पीओके वो ऐसे चाह रहा है कि वह उसे पूरा पक्का प्रोविंस का दर्जा दे दे, लेकिन भारत ने इस पे आपत्ति दर्ज की है, क्योंकि वह हमारे प्यारे देश और मेरी मातृभूमि और मेरे भारत माता का हिस्सा है, हमारी भारत माता का हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, और एक दिन हमारा ही होगा, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है, अन्याय की जीत होती है, और यही न्याय होगा मेरे दोस्तों। तो वह क्या है? पीओके पर जो एक तरीके जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, मुजफ्फराबाद है, अगर उसका थोड़ा एरिया हम देखते हैं, बता देता हूं मैं आपको थोड़ा मैप में, जिससे कि आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। देखिए ये जो क्षेत्र है दोस्तों लद्दाख का, देखिए गिलगिट जो आपको यहाँ पर शायद दिख रहा हो गिलगिट, तो यह जो थोड़ा एरिया है यहाँ से आप देखेंगे, और जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा हम भाग इसमें काटेंगे, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पर मुजफ्फराबाद, शायद अगले मैप में है, सॉरी आपको इसमें लिखा होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखा होता है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ऐसा मैप दिखाऊं कि आपको स्पष्ट दिख जाए। देखिए यह है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है, ये रहा मुजफ्फराबाद दिख रहा हो, यहाँ मेरी जो उंगली रखी है उसके ऊपर मुजफ्फराबाद। तो ये जो एरिया है वो पूरा पीओके का है। ठीक है। तो पीओके का जो क्षेत्र है, इस पर जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये 1972 में बनी थी, और यह शिमला समझौते के तहत बनाई गई थी। गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात का जो क्षेत्र है, उसकी जो सीमा रेखा की जो नाम है वह क्या है? सर क्रीक। देखिए ये रहा गुजरात जो यहाँ से लेके मतलब पाकिस्तान का जो कराची का जो क्षेत्र है, इससे थोड़ा हम यहाँ आएंगे नीचे, और जो छू रहा है गुजरात से, तो गुजरात का ये पूरा जो सीमा रेखा जो बना रहा है पाकिस्तान के साथ, इसका नाम है प्रिय छात्रों सर क्रीक। और यही यहाँ पर भी एक डिस्प्यूट है सर क्रीक के साथ कि यह मतलब ये सर क्रीक सीमा रेखा के साथ कि यह एग्जैक्ट तरीके से मापी नहीं गई। और यहीं पास में एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है? ग्वादर पोर्ट, जो कि 1900 शायद 1958 के आसपास बनाया गया था। थोड़ा सन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पास में है ग्वादर पोर्ट। ठीक है। अब बात करते हैं, सर क्रीक हो गया। अब बात करते हैं बांग्लादेश और शेष राज्यों के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्योंकि आपको मालूम है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तभी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की जो एक तरीके से सीमा रेखा तय की गई थी वह सर रेडक्लिफ द्वारा की गई थी, और उन्हीं के नाम पर उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ बाउंड्री। ठीक है। और जब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान या आज का जो पाकिस्तान है उससे आज़ाद हो गया, तब उसका नाम क्या रखा गया, लेकिन आज भी उसका नाम क्या है?
जो बना, जैसे आज के जो देश में उसका नाम क्या है, बांग्लादेश, लेकिन उसकी जो सीमा रेखा की जो नाम है वह आज भी उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ ही है। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो पूरी, अब हम देखते हैं एक तरीके से, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, गुजरात, पूरी जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ है। और बांग्लादेश की जो भारत के साथ सीमा बनती है उसका भी नाम क्या है, रेड क्लिफ ही है। ठीक है, बदला नहीं गया वो नाम। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ के जो बॉर्डर हैं कुछ उनके नाम, जैसे कि बॉर्डर जो है अटारी वाघा बॉर्डर। तो अटारी वाघा जो बॉर्डर है वह कहाँ पर है, पंजाब में है। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेन चलती है, यहाँ से एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान के लिए भारत से 2 ट्रेनें चलती हैं। तो इस पहली जो ट्रेन है वह चलती है थार एक्सप्रेस, और थार एक्सप्रेस जो है वो भगत की कोठी जोधपुर, ठीक है, भगत की कोठी जो है वो जोधपुर जिले में आती है, वह मुनाबाव स्टेशन तक जाती है। और फिर मुनाबाव स्टेशन पर जो पाकिस्तानी है, जो हमारा पाकिस्तान जाते हैं, और वहाँ वो लोग वहाँ पर उतरकर और एक तरीके से जो फिर नेक्स्ट जो इसका स्टेशन है पाकिस्तान का, वह वहाँ से एक ट्रेन लेते हैं। उसका ट्रेन का नाम भी यही है, थार एक्सप्रेस। और वहाँ थार एक्सप्रेस वहाँ से उसमें बैठ के और कराची तक जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो ट्रेन है वो मुनाबाव से लेके राजस्थान के मुनाबाव से लेके पाकिस्तान के कराची तक जाती है। उसका नाम क्या है प्रिय दोस्तों, थार एक्सप्रेस। ठीक है, दूसरी जो ट्रेन है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, समझौता जो एक्सप्रेस है वो दिल्ली से लेके कहाँ तक जाती है, अटारी तक। ठीक है, कहाँ तक जाती है, जो अटारी स्टेशन वो कहाँ पर है, पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पे है। वह जो आखिरी स्टेशन है लाहौर के पास है ये, और अमृतसर से लगभग 32 किलोमीटर के आसपास है। और इस स्टेशन का नाम है अटारी स्टेशन, और यही आखिरी स्टेशन है अटारी स्टेशन। वह कौन सी ट्रेन जाती है, समझौता एक्सप्रेस। अब आप लोग ये इसमें सोचते होंगे कि जो भारत की ट्रेन वो पाकिस्तान के अंदर जाके घुस जाती है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे ही जो समझौता एक्सप्रेस है दिल्ली से स्टार्ट हुई, और जो उसका आखिरी डेस्टिनेशन जो पॉइंट है, गंतव्य स्थान है अटारी, वहीं पर वो ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। और अटारी पर उतर के वहाँ जो पाकिस्तान जा रहे हैं वहाँ के जो यात्री हैं वो उतर जाएंगे, और पाकिस्तान वाली जो ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस उसमें बैठेंगे और वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। यह होता है, लाहौर तक जाती है वो ट्रेन। ठीक है, और मैंने जो आपको उसमें बताया, जो पहली जो ट्रेन थी थार एक्सप्रेस, उसका भी यही हिसाब होता है। वो कहाँ जाती है, मुनाबाव तक। मुनाबाव में वो ट्रेन रुक जाती है, और वहाँ के जो यात्री हैं फिर जो वहाँ से बॉर्डर वो करते हैं क्रॉस, और वहीं से एक ट्रेन आती है, उसका नाम है थार एक्सप्रेस। उसका ही नाम यही रहता है, थार एक्सप्रेस, और वो आखिर में पाकिस्तान के कराची तक जाती है। ट्रेन पूरी किसी देश की किसी देश में घुस नहीं जाती है। यह इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर एक उनका जो लॉ होता है उसके खिलाफ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय जो कवि थे उनका नाम क्या था। उनका नाम था प्रिय छात्रों मोहम्मद इकबाल। हाँ जी, वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने कभी लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ठीक है, हम बुलबुले हैं इसके, सॉरी गुलगुले नहीं, हम बुलबुले हैं इसके, और यह गुलसिता हमारा, गुलसिता हमारा, सॉरी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ का जो राष्ट्रगान था उसका नाम क्या था, कौमी तराना। जो मतलब राष्ट्रगान है पाकिस्तान का उसका नाम है कौमी तराना। राष्ट्रीय पशु जो है पाकिस्तान का उसका नाम है मारखोर। और यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम क्या है, सिंधु इंडस। ठीक है, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम क्या है, फील्ड हॉकी। और राष्ट्रीय भाषा जो है वो पाकिस्तान की है उर्दू। अगला देश पे आते हैं, चौथे देश पर। उस देश का नाम है भूटान। हो सकता है मैं थोड़ा ये वीडियो लंबा हो, लेकिन मैं आपको इसी एक
वीडियो में ही भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में अच्छे से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे बाहर प्रश्न 1% आने की संभावना हो सकती है, लेकिन 100% आने की जो संभावना है वो मेरे इसी नोट्स में से और मेरे वीडियो में से आपको मिलेगी। इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहो, बस मेरे ये वाला वीडियो 2 बार देख लो और 2 बार में ही आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, तो जो इसमें अगला देश है वह है भूटान। भूटान जो राज्य है वो भूटान जो देश है वो हमारे भारत के 4 राज्यों से उसकी सीमा स्पर्श होती है। दिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, बिना मैप के ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है। भूटान, देख यह है भूटान देश। भूटान से सबसे पहला जो राज्य है वह है सिक्किम। देखिए सिक्किम से हल्की सी सीमा यहाँ पर छू रही है, स्पर्श हो रही है। उसके बाद है जो अगला राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया राज्य। तीसरा राज्य है असम। चौथा और आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भूटान की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो किस राज्य के साथ है। आप देखिए यहाँ से असम के साथ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 4 राज्य में सबसे लंबी सीमा रेखा है वो किसकी है। असम की 267 किलोमीटर। फिर अगला बड़ा जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, 217 किलोमीटर। फिर इसमें अगला है पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, मैंने इसको शॉर्ट में छात्रों ने लिख दिया है। पश्चिम बंगाल इसकी है 183 किलोमीटर। और आखिरी जो राज्य है बड़ी छोटी सी सीमा रेखा इससे छूती है, स्पर्श होती है, वह है सिक्किम। और मात्र 32 किलोमीटर के साथ वह भूटान से छूता है। ठीक है, भूटान से इसकी सीमा रेखा की लंबाई में सीमा रेखा स्पर्श होती है भूटान से मात्र 32 किलोमीटर के साथ किसकी, सिक्किम की। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है, जबकि वो यहाँ की प्रॉपर नहीं है, वो वह कहाँ से निकलती है, वह जो नदी है उसका नाम है मानस नदी। और यह अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला से निकलती है। ठीक है, और कहाँ जाती है, भूटान में। और यह भूटान की सबसे लंबी नदी भी कहलाती है। ठीक है, और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, उसका नाम है जोंगखा। ठीक है, और यहाँ का जो मतलब मुद्रा है उसका नाम है नगुलत्रम। ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न कि इसकी मुद्रा पूछ लेता है एग्जाम में, नगुलत्रम। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय जो इसमें पशु है वह कौन सा है, ताकिन। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का कौन सा है, आर्चरी अर्थात तीरंदाजी। अब बात करते हैं इसका प्रवेश द्वार, मतलब भारत से अगर भूटान जाना है तो कहीं से कहाँ जाएंगे आप। तो एक हल्का मतलब एक बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ है, कोई बहुत बड़ी सीमा रेखा की लंबाई मैंने इस टाइप का नहीं है कि आपको बड़ा बैरिकेडिंग आप इस टाइप से आप लोग मतलब वहाँ से जाएंगे। तो इस टाइप की कोई भी मतलब गेट या द्वार नहीं है, एक बड़ा सा सिर्फ गेट बना हुआ है। और आप नॉर्मल अपनी 4 व्हीलर से भूटान जब चाहें तब जा सकते हैं, और क्योंकि यह हमारा मित्र देश है और टोटल बुद्धिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो उस जो प्रवेश द्वार है वह है जयगांव। ठीक है, कहाँ पर है, जयगांव। और जयगांव कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है अलीपुर, उस अलीपुर जिले में जगह है जयगांव। और वहीं से एक थोड़ा आगे जाएंगे तब गेट मिलेगा आपको। उसका जो गेट है वह कहाँ पर है, भूटान में है, और भूटान के फुट शोलिंग जगह में है। ठीक है, मतलब भारत के पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के फुट शोलिंग में है, और यहीं से हम भारत से भूटान की ओर जा सकते हैं जब चाहें तब। ठीक है, नया एक और रास्ता बन रहा है मतलब भारत में तो वही जगह रहेगी, उसका नाम क्या था, जयगांव, लेकिन भूटान में जगह बदल रही है। दूसरा जो रास्ता बन रहा है वह है पसाखा। क्या नाम है इसका, पसाखा, भूटान में। वो भी फुट शोलिंग की ज़्यादा थोड़ा मतलब उससे
मतलब दूर नहीं है, उसके फुट शोलिन के आसपास ही, ठीक है। कौन सी है जगह? पसाखा। अगला जो देश है वह है म्यांमार। म्यांमार क्या है भाई? यह भी 4 राज्यों से इसकी जो सीमा मतलब क्या होती है, स्पर्श होती है। दिखा देता हूं मैं आपको म्यांमार को। देखिए, पहला जो राज्य है भारत का वह है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा और आखिरी है मिजोरम। ये 4 जो राज्य हैं वह उत्तर से दक्षिण की ओर इससे मतलब म्यांमार से स्पर्श होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो है वह कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और आखिरी राज्य मिजोरम। राष्ट्रीय पशु यहाँ का कौन सा है? वह है टाइगर। एक तरीके से मतलब बर्मीज टाइगर होता है यहाँ का। एक्चुअली था क्या, म्यांमार का जो पूर्ण नाम वो क्या था? बर्मा, ठीक है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का चिल्लोन है, जिसे केन बॉल भी बोलते हैं। और जो सबसे लंबी नदी है वो यहाँ की कौन सी? ये प्रश्न आ चुका है। यह नदी है, उसका नाम क्या है? इरावदी। कौन सी है? इरावदी। यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है बर्मीज क्यात। अरुणाचल की जो दिफू दर्रा है, दिफू पास है, वहां से भी आप म्यांमार की ओर जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, वह क्या है? उसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट। वह म्यांमार के कलादान नदी पर बन रहा है। मतलब अब आप बहुत ही कम समय में आप पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वह इस म्यांमार की कला नदी प्रोजेक्ट के मदद से आप पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं और म्यांमार आप घूम सकते हैं, बड़ा बहुत ही कम दूरी से और बहुत ही कम समय में। देखेंगे कैसे? देखिए, वह आप जाएंगे बांग्लादेश का जो हमारा जो राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल, उसका जो जगह जो मतलब राजधानी भी है कोलकाता। कोलकाता से आप जाएंगे बंगाल की खाड़ी होते हुए और म्यांमार का जो यहाँ पर एक पोर्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है छात्रों सितवा पोर्ट है शायद, सितवे पोर्ट, ठीक है। सितवे पोर्ट पे आप जाएंगे और सितवे पोर्ट के बाद जाने के बाद वहां से एक नदी बह रही है, उसका नाम ही क्या है? कलादान नदी। क्या नाम है? कलादान नदी। और वहां से नाव के साथ ऐसे आप जाएंगे और फिर पहुंचेंगे कहाँ? पलेटवा। और वहां पहुंचते ही फिर वहां से चाहे बस ट्रेन से पकड़कर आप मिजोरम, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं आप घूम सकते हैं इस नए रास्ते के जरिए। इस प्रोजेक्ट का नाम एग्जाम में पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान प्रोजेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअली था क्या कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, किस प्रोजेक्ट को? कलादान प्रोजेक्ट को बनने से रोकने के लिए वहाँ के जो कुछ गुट थे, माओवादी, नक्सलिज्म, कुछ आतंकवादी थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को या इस प्रोजेक्ट को बनने न दिया जाए। लेकिन हमारी भारत की सेना बहुत ही बलशाली है, तीव्र है, तेज है और उसने इन आतंकवादियों को मार गिराया। और इसके लिए जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम था, ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है एग्जाम में, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सनराइज, ठीक है। और इसके साथ ही एक कलादान प्रोजेक्ट बन रहा है। अब बात करते हैं जो अगला देश है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, इसकी जो सीमा रेखा का नाम है उसका नाम है डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन जो है वो मुख्यतः अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की है, लेकिन थोड़ी सी हमारे देश के साथ भी जुड़ती है लद्दाख के साथ, ठीक है। और वह क्या 106 किलोमीटर की दूरी के साथ या लंबाई के साथ इससे हमारे देश से स्पर्श होती है अफगानिस्तान की सीमा रेखा, ठीक है। यहाँ का हम देखते हैं राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वह है बर्फीला तेंदुआ। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल बुचकाशी है और राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का क्या कौन सा? ट्यूलिप। और
यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है वो है हेलमंद नदी, और मुद्रा यहाँ की है अफगान अफगानी। और फिर अब बात करते हैं अगला देश श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ जो है हमारे देश के साथ बिल्कुल जो स्थल सीमा से डायरेक्ट जुड़ता नहीं है, यह समुद्री सीमा के साथ हमारे देश से जुड़ता है, यह स्पर्श होता है। उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, ठीक है। और वहाँ पर एक ब्रिज है जिसे कहते हैं कि भगवान राम के साथ यह ब्रिज बनाया गया था, उसका नाम था एडम्स ब्रिज, ठीक है। वो आज भी उसके प्रमाण मिलते हैं, और उसका नाम क्या था, एडम्स ब्रिज, जो कि भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वह, उसका नाम क्या है, वॉलीबॉल। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, महावेली, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं महावेली गंगा भी इसका आपको नाम मिल जाएगा, लेकिन इसका जो सही नाम है वह महावेली नदी है, ठीक है। अब इसमें दो देश और रह गए हैं, और मैं उसके दो देश को भी आप मैं समझा देता हूँ, और इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं मानता हूँ यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन यह प्रिय छात्रों आपके लिए लाभदायक है और बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला जो देश है वह है मालदीव्स। मालदीव जो है वो भारत को लक्षद्वीप, जो इसका एक तरीके से केंद्रशासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप को मालदीव से, मतलब लक्षद्वीप से डायरेक्ट तो नहीं होता अलग, वह लक्षद्वीप का जो एक छोटा सा आइलैंड है मिनिकॉय। लक्षद्वीप जो है, जैसे मान लीजिए ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, और हमारे भारत के क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये साथ ही क्या है, आइलैंड भी है। इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। मान लीजिए क्या है, लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप को जो अगला छोटा सा आइलैंड है इसका नाम है मिनिकॉय। लक्षद्वीप जो है वो मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल से क्या होता है, अलग होता है। और मिनिकॉय से मालदीव जो है प्रिय दोस्तों वह 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। अर्थात मालदीव जो है भारत से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। यही क्या है, इसकी सीमा रेखा का नाम है 8 डिग्री चैनल। यह मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि 38 पैरेलल लाइन क्या है, 8 डिग्री चैनल क्या है। यह इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। मालदीव की जो राष्ट्रीय भाषा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है द्विवेही। राष्ट्रीय भाषा उसका नाम क्या है, द्विवेही, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु जो है उसका नाम है येलोफिन टूना। येलोफिन टूना। टूना यहाँ एक्चुअली क्या है, एक मछली होती है, वह यहाँ पर पशु की यहाँ पर इसे संज्ञा दी गई है। और राष्ट्रीय वृक्ष वह है कोकोनट पाम, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का वह कौन सा है, कोकोनट पाम। यहाँ एक सर्विस शुरू हो रही है, उसका नाम है फेरी सर्विस, जो कि भारत के 2 राज्यों से शुरू हो रही है। इसका नाम क्या है, फेरी सर्विस,
कौन से राज्य? पहला है तूती कोरिन का, मतलब ये जगह है तूती कोरिन, और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया, तमिलनाडु का तूती कोरिन, जो कि सीधे कहाँ जाएगा? मालदीव्स। ठीक है। और दूसरा जो राज्य है वह है केरल का कोच्चि, ये सीधे कहाँ जाएगा? मालदीव्स। मतलब कोच्चि से वैसे भी मालदीव 2 या 3 घंटे दूर की यहाँ से बस रूट है, रास्ता है यहाँ से। मतलब अगर आप घूमना चाहें तो केरल के कोच्चि से अगर आप मालदीव जाएंगे तो 2 से 3 घंटे का ही समय लगता है। ठीक है। अगला देश है और आखिरी और महत्वपूर्ण, उसका नाम है चीन। चीन जो है वह भारत के साथ, इसकी जो सीमा रेखा है वह भारत के साथ दूसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है, बांग्लादेश के बाद चीन। ठीक है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी इसमें समझाया था कि इसकी सीमा रेखा भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से मतलब लगती नहीं है, क्योंकि इससे भारत के साथ जो प्रत्यक्ष रूप से सीमा रेखा स्पर्श होती है उस देश का नाम है तिब्बत, और तिब्बत जो है वो चीन के अधिकार क्षेत्र में है, एक तरीके से वह चीन ही है। तो चीन की जो है मतलब कहाँ कहाँ किन राज्यों से सीमा जो रेखा है वह छू रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप से। देखिए, तो पहला जो राज्य है मेरे दोस्तों चीन का, मतलब हमारे देश का जो राज्य है वो चीन से छू रहा है, वह पहला राज्य है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, वह है लद्दाख। ठीक है। देखिए छुरा पूरा ही। दूसरा जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य है उत्तराखंड, और चौथा जो राज्य है वो हल्की सी सीमा यहाँ छू रही है सिक्किम से, और पांचवा जो आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो 5 राज्यों से चीन की सीमा बनाती है। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? उनका नाम है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश HP हिमाचल प्रदेश, और फिर उत्तराखंड UK, और फिर सिक्किम। ठीक है। और 5वां लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सॉरी ये छात्रों, जम्मू कश्मीर से चीन की सीमा रेखा छूती नहीं है, लगती नहीं है, गलती से हो गया थोड़ा सा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और आखिरी जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये 5 जो राज्य हैं, केवल 5 राज्य जो चीन से लगते हैं, वह कौन से रास्ते एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहला राज्य है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत की जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, जो जैसे मान लीजिए ये थोड़ा लद्दाख का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक क्षेत्र है, इसका नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है इसका? अक्साई चीन। तो भारत की अक्साई चीन से जो सीमा रेखा बन रही है, और यहाँ पर एक लेक है, इसका नाम है पेंगोंग सो। पेंगोंग सो, पेंगोंग सो का 2/3 जो हिस्सा है दोस्तों में है चीन का है, और 1/3 हिस्सा जो है वो भारत का है। ठीक है। तो इस सीमा रेखा का नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। तो यह हो गई। उसके बाद जो अगली है वह है आखिर में अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बनती है, उसका नाम है मैकमोहन। मैकमोहन नहीं है, मैकमोहन है। क्या नाम है? मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन थे। इन्होंने ही चीन के साथ, मतलब चीन के साथ हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश के साथ, वह सीमा रेखा बनाई थी। उसका नाम क्या था? मैकमोहन।
रेखा। और यह किसने बनाई थी? सर हेनरी मैकमाहोन। और नाम कभी कभी कहीं कहीं किताबों में अक्सर देखा है, क्या नाम होता है? मैकमोहन लिखा हुआ होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और जो सही नाम है वह है मैकमाहोन। ठीक है, सर हेनरी मैकमाहोन ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, अब देख लेते हैं चीन का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। वह है जायंट पांडा। जायंट पांडा राष्ट्रीय पशु मतलब नेशनल एनिमल कौन सा है? जायंट पांडा। विशालकाय पांडा है। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? यांगसी। यह प्रश्न आ चुका है साहब। यांगसी जो है वो सबसे यहाँ की लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही आपका भारत और इसके पड़ोसी देश का जो टॉपिक होता है, टॉपिक जो है वह कंप्लीट होता है। और इससे बाहर आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। और 100% इसी में से आपको प्रश्न मिलेगा। मैंने काफ़ी आपको इसको काफ़ी डीप स्तर पर मैंने आपको इसके बारे में समझाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं आपको काफ़ी मेहनत से समझा रहा हूँ। मैं दोस्तों, मेरे छात्रों, मैं कोई भी टॉपिक आपको मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, उसकी 3-4 दिन में खुद रिसर्च करता हूँ। मैं वेबसाइट जो है मिनिस्ट्री की, उस पर जाके मैं डाटा देखता हूँ, तब मैं आपको मैटर देता हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी माइन्यूट सा भी धोखा ना मिले, जो कि और लोग उधर उधर से ठीक ठाक के दे देते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वह लोग भी बहुत योग्य हैं, बहुत होशियार हैं, और मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। बस मैं आपसे यही मेरी गुरु दक्षिणा मैं एक ही आपसे मांगता हूँ कि आप मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे चैनल को, जो हमारा जो चैनल है NM क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक इसमें कीजिए आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और कमेंट भी दीजिए। बस यही मेरी आपसे गुरु दक्षिणा है, और बिल्कुल मुफ्त में होती है ये, ना कोई फीस ना कोई चार्ज। गुरु दक्षिणा बस एक ही है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। अब आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम 2 दिन बाद, और मैं थोड़ा इसके बारे में जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें थोड़ा मैं शोध करके ही आऊँगा। तो 2 दिन, थोड़ा 3 दिन लग जाते हैं मेरे वीडियो को आने में, इसके लिए मुझे खेद हमेशा रहता है आपके लिए। लेकिन मैं आपको दूंगा, मतलब आपको जो मैं डाटा जो मैं आपको दूंगा वह दोस्तों 100% परफेक्ट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग NM क्लासेस, कीप वॉचिंग NM क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।